हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के बच्चों के लिए मैथ्स के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को। और आज का हमारा चैप्टर होगा परसेंटेज। यह परसेंटेज का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हमने आपके लिए परसेंटेज लेक्चर पे 3 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी अभी तक उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बच्चे आपको बता दें कि परसेंटेज के एक और आखिरी लेक्चर देंगे, लेक्चर नंबर 5। फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आपको जो भी टॉपिक इसके बाद पढ़ने हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जिसका ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, जो ज़्यादा अमाउंट में रहेंगे, उनको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो की ओर बढ़ते हैं। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ x% ऑफ y इज 100 एंड y% ऑफ z इज 200, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। ठीक है, तो आपको कहा जा रहा है कि x% ऑफ y का वैल्यू आपको 100 दिया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा मार्कर पहले चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, कहा जा रहा है कि अगर x% ऑफ y इज 100 है और y% ऑफ z इज 200 है, तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड z। तो x एंड z के बीच क्या रिलेशन होंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है आपको कि x% ऑफ y का वैल्यू आपको दे रहा है 100 एंड क्या दे रहा है बच्चे, y% ऑफ z का वैल्यू दे रहा है 200। तो x और z के बीच रिलेशन बताना है। किसके बीच? x और z के बीच। तो देख रहे हैं कि दोनों में y है, दोनों में y को यहाँ से y निकाल लेंगे और इसमें से भी y निकाल लेंगे और दोनों y को एक दूसरे के इक्वल कर देंगे, तो हमें x और z के बीच रिलेशन मिल जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं हम? कि जैसे यहाँ पे हम आपको y और x दिया गया है और यहाँ y और z दिया गया है, तो इधर से y फाइंड कर लेंगे, इधर से y फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से y निकालेंगे और यहाँ से भी y निकालेंगे और दोनों y को जब हम इक्वल कर देंगे तो हमें x और z में खुद ब खुद रिलेशन आ जाएगा। चलिए देखते हैं। अभी तो हम आपको समझाए हैं, देखिए जब करके बताएंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आएगा। तो x% ऑफ y कहने का मतलब x इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है, यानी x अपॉन 100 इंटू वाई इक्वल टू 100, ठीक है, एंड y अपॉन 100 इंटू जेड इक्वल टू 200। ये हो गया आपका। तो चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। तो बार बार बच्चे आदमी आ जा रहे हैं, इसके कारण आवाज़ थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दे रहा है। तो क्या हो गया आपका, x यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 100 इंटू 100 अपॉन एक्स, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो 200 इंटू 100 अपॉन जेड। तो दोनों y को क्या करेंगे, आपस में बराबर कर देंगे। तो 100 इंटू 100 अपॉन एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 200 इंटू 100 अपॉन जेड, ठीक है। हाँ, तो ठीक है बच्चे, तो क्या करेंगे, अब काट देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा और आपका 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन जेड आ जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन जेड। तो आपको क्या निकालना है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चे आपका, z/2। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, z/2। तो ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, z/2, ठीक है। एक सेकेंड रुक जाइए बच्चे। हाँ, तो चलिए देखिए, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। ये 200 है और नीचे क्या है, ये आपका z है, ठीक है। ये क्या है आपका, ये 200 है और नीचे आपका z है, तो उसको हम 2 कर देंगे और नीचे वाले को z कर देंगे, ठीक है। ऊपर 2 हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, z हो गया, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, क्या हो गया आपका, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 2 अपॉन जेड है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, आपको लिख सकते हैं हम कि z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो z इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, गलत है ऑप्शन, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो z इक्वल टू क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ एक्स हो गया। तो देखिए बच्चे, अभी क्या हो रही थी बच्चे, बहुत बार लोग आ जा रहे थे अगल बगल से, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा था, तो इस कारण से सॉरी बोलेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्या है, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सिंपल था, कुछ नहीं करना था, बस आपको बेसिक, आपको जो परसेंटेज के फॉर्मूला होते हैं उसको अप्लाई करना था। नेक्स्ट है, इफ 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल इज डिडक्टेड देन ₹100 इज स्टिल टू बी पेड। अगर 20% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल डिडक्टेड कर दिया गया, यानी कहने का मतलब कम कर दिया गया, फिर भी आपको ₹100 देना पड़ रहा है, तो कितना, हाउ मच वाज द ओरिजिनल बिल, यानी शुरू में बिल कितना होगा। फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि यदि बिजली बिल 20% काटा जाता है, यानी 20% डिडक्ट कर दिया जाता है, यानी घटा दिया जाता है, तो ₹100 का भुगतान अभी बाकी है, फिर भी आपको ₹100 देना पड़ रहा है। तो आपको बताना है कि कुल मूल्य कितना देना था, टोटल आपका जो पैसा था वो ओरिजिनल बिल आपको कितना था, ठीक है। चलिए कैसे बनाएंगे हम इसको, कैसे बनाएंगे, तो हम क्या कहते हैं बच्चे कि हम मान लेते हैं कि हमें जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था उसका 20% घटा दिया गया, तो अब हमको इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना देना पड़ेगा। अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल 100% में से, जैसे मान लेते हैं कि शुरू में आपको 100% इलेक्ट्रिसिटी बिल देना था, अगर आप गए बिल वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, तो आपको वहाँ पे क्या कहा कि चलिए आपको 20% का हम लेस कर देंगे, तो फिर भी आपको 80% देना पड़ेगा, और यही 80% आपका कितना कहा जा रहा है, ₹100 के बराबर हो जा रहा है। तो 80% ऑफ आपका कौन सा बच्चे, टोटल एक्स, 80% ऑफ टोटल रुपया वो क्या होता है, यानी 80% ऑफ का एक्स कहने का मतलब आपका टोटल बिल, 80% ऑफ बिल इज इक्वल टू कितना होगा बच्चे, आपका ₹100। फिर से बोलते हैं आपको कि जैसे आपके पास ₹100 एक्स्ट्रा, मान लेते हैं कि 100% आपको पूरा बिल आपको जमा करना है,
आपको पूरा पूरा बिल जमा करना है। अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफिस गए तो आपको कहा कि चलिए आपका 20% हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो अब आपको कितना बच गया देना, अब आपको 80% कम से कम पैसा अभी भी देना है। कितना, 80% पैसा अभी भी आपको देना है। तो आपको कितना देना है, 80%। तो 80% वो आपका बिल का देना है। तो 80% ऑफ बिल आपको कहा जा रहा है कि ये आपको देना है, और कहा जा रहा है आपको क्वेश्चन में कि आपका ये जो बिल हो रहा है कि लास्ट में कि 100% अभी भी पेड करना है। तो यही आपका 80% रुपया 100 के बराबर हो जाता है। तो 80/100 इंटू क्या हो गया आपका बिल, इक्वल टू क्या हो गया, 100। तो बिल कितना हो गया, बिल हो गया आपका 100 इंटू 100/80। ये आपका जीरो से, एक जीरो से क्या हो गया, इसका एक जीरो कट गया, और ऊपर क्या हो गया आपका बिल हो गया आपका कितना हो गया बच्चे, आपका बिल हो गया 1100/8। क्या हो गया, 1000/8। क्या हो गया बच्चे आपका 1000/8। तो 1000/8 का वैल्यू निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे 1000/8 को, तो कितना आएगा, ठीक है। 1000/8 का वैल्यू कितना आएगा, तो फाइंड कर लेते हैं एक बार हम। 1000/8 ये आपका आएगा 125। तो बिल का वैल्यू कितना हो गया आपको, अभी भी आपका जो इनिशियल बिल था वो कितना था, 125 रुपये था। तो आपको क्या कहा जाए क्वेश्चन में कि आपको बिल का ओरिजिनल अमाउंट बताना है कि ओरिजिनल बिल कितना होगा। तो ओरिजिनल बिल आपको 125 रुपया होगा, और इस 125 में से आपको 20% जब घटा दिया होगा फिर भी आपको 100 रुपया देना पड़ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5% ऑफ 5% ऑफ रुपया 100। आपको 5% ऑफ 5% ऑफ 100 का निकालना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, 5% ऑफ 100 कहा जा रहा है। तो 5% ऑफ, आपको पहले इसका निकालेंगे। 5% ऑफ 100 कितना होगा, 5/100 इंटू 100, ठीक है। और इसका भी आपको फिर से क्या कहा जा रहा है, इसका फिर से आपको 5% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 5/100 कर देंगे और फिर इसको यहाँ पे उतार देंगे, ठीक है। ये 100 से 100 कट जाएगा, और ये कितना है आपका 5/25/100। तो क्या जाएगा आपका 0.25। क्या होगा 0.25, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन में नेक्स्ट है आपका, कहा जा रहा है कि अ टाउन हैज पॉपुलेशन ऑफ 50,000। एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन 50,000 है इन 1988 में, यानी 1988 में एक टाउन है जिसका पॉपुलेशन 50,000 है। इन 1 ईयर, दैट इज बाई 1989, एक साल के बाद यानी 1989 में इट इज़ इंक्रीज बाई 25%। उसका जो पॉपुलेशन होता है उस शहर का वो 25% से इंक्रीज कर जाता है। फिर कहा जा रहा है नेक्स्ट ईयर, अगले साल में, दैट इज 1990, यानी 1989 के बाद क्या आएगा, 1990 आएगा। तो 1990 में क्या होता है कि हमारा जो टाउन का पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जा रहा है 30% से। क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है 30% से। द नेक्स्ट ईयर, यानी नेक्स्ट ईयर कहने का मतलब 1990 के बाद नेक्स्ट ईयर 1991, इसमें क्या हो रहा है आपका, देयर वाज इंक्रीज इन 40%। उनके पॉपुलेशन में 40% का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ 1991, यानी आखिर 1991 के एंड में उनका पॉपुलेशन क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा, एक तो क्या होगा आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा। ट्रेडिशनल मेथड कहने का मतलब शुरुआती में आपका 50 का पॉपुलेशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि 1989 में इंक्रीज हो रहा है 25% से। तो हम क्या करेंगे, आपका इस 50% में क्या करेंगे, आपका जो भी 25% इंक्रीमेंट हो रहा है वहाँ से इसको हम निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, जैसे कहा जा रहा है कि इनिशियल 1989 में 25% इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन का। तो जो हमारा न्यू पॉपुलेशन हो जाएगा, न्यू पॉपुलेशन वो क्या हो जाएगा, न्यू पॉपुलेशन हो जाएगा आपका, पहले मान लेते हैं अगर 100% था, 100 में 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 125% ऑफ कितना करेंगे, 125% हो आपका 50,000, ये हो जाएगा। तो 125/100 इंटू आपका 50,000, 1/10 100,000 10,000, ठीक है। तो 50,000, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, न्यू पॉपुलेशन मिलेगा कब का, 1989 का। फिर जो ये पॉपुलेशन आएगा हमें, उसमें से क्या करेंगे हम 30% का डिक्रीमेंट करेंगे। फिर जो आएगा हमारा वो पॉपुलेशन होगा 1990 का। फिर जो भी आप मान लेते हैं वो वाई आएगा, ये एक्स था ये वाई आ गया, ठीक है। तो इस वाई का हम क्या करेंगे, जब 40% इंक्रीज करेंगे, इस वाई में जब 40% इंक्रीज करके जो हम पॉपुलेशन निकालेंगे इसी मेथड से, तो वो हमें 1991 का पॉपुलेशन मिलेगा, ठीक है। तो यही आपको पूछा जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसके बाद जो आएगा मान लेते हैं जेड आंसर होगा, तो यही आपका जेड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिशनल मेथड होगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को बनाते जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आपको लेंदी प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा, लंबा थोड़ा सा चला जाएगा, और क्या होगा आपको समय भी क्या होगा एक्स्ट्रा लग जाएगा, ठीक है। तो इस समय को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताएंगे, एक छोटा सा मेथड सिखाएंगे, उस मेथड को अप्लाई कीजिएगा, आप आसानी से बना पाइएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बच्चे, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कहने का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, यानी पहले 100 रुपया है, 100 रुपया का ब्याज चल रहा है, तो 150 रुपया जब हो गया तो 150 का फिर से जब वो व्यक्ति आपको 150 रुपया नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस 150 का प्लस करके जो इंटरेस्ट को भी डाल दिए उसमें आपके सूद में, आपका प्रिंसिपल में भी इंटरेस्ट जोड़ दिया, और ये साथ ही मिला के हम क्या करें, फिर से नया इंटरेस्ट पे चलाने लगे। तो इसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, भरते जा रहा है, ठीक है। तो इसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए तो इसी टाइप के कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले पे ही इसको हम बना सकते हैं। तो मान लेते हैं कि पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर, आपको यहाँ पे आपको याद करना पड़ेगा एक फार्मूला को, पॉपुलेशन POPULATION
TION, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर। देखिए हमने आपको दोनों मेथड को सिखाया है, वो आपको भले बनाकर नहीं बताएं, लेकिन सिखाए हैं वो आपको अच्छे से। जो भी बच्चे हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे तो वो चीज़ उनको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम क्या बोलना चाह रहे थे इससे पहले। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम हुआ होगा तो आप इस मेथड को अप्लाई कीजिएगा, और आपको वो भी मेथड सीखना है तो आप बताइएगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम आपको वो भी अच्छे से क्लियर करके बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर के बाद जो पॉपुलेशन होगा वो क्या होगा, तो आप याद रखिए P टाइम्स ऑफ 1 प्लस माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे कौन क्या क्या है, क्या क्या किसे दर्शा रहे हैं उसको आपको लिख दें यहाँ पे कि P हमारा बताया जा रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन को, P बताया जा रहा है प्रेजेंट पॉपुलेशन को, ठीक है, ठीक है। R बताया जा रहा है हमें रेट को, क्या बताया जा रहा है, R हमें बताया जा रहा है रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में बताया जा रहा है। n बताया जा रहा है हमें नंबर ऑफ ईयर्स, क्या बताया जा रहा है बच्चे, नंबर ऑफ ईयर्स के बारे में। और R हमें पता चल गया, रेट बताया जा रहा है। और देखिए प्लस का साइन कब यूज करेंगे, जब हमारा पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। माइनस साइन का कब यूज करेंगे, जब हमारा पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा। देखिए क्यों प्लस माइनस बोल रहे हैं, यहाँ दोनों साइन लगाए हुए हैं ना, तो एक बार में तो एक ही साइन यूज कीजिएगा ना, या तो प्लस या तो माइनस। तो आपको क्या है, जब आपका पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा तो प्लस का साइन, जब पॉपुलेशन डिक्रीज करेगा तो माइनस का साइन। तो देखिए हम इसी आपके जो फार्मूला पे हम कैसे आपका न्यू पॉपुलेशन निकालते हैं, न्यू पॉपुलेशन एन ईयर के बाद देखिएगा कैसे हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट आपको पेज लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज लिया हमने। हमारा फार्मूला क्या है, फिर से लिखेंगे, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स, ठीक है। क्या हो गया, पॉपुलेशन आफ्टर एन ईयर्स। नया फार्मूला हमारा क्या है, P टाइम्स ऑफ 1 प्लस माइनस R अपॉन क्या है बच्चे 100 टू द पावर n। न्यू पॉपुलेशन, अच्छा पहले न्यू पॉपुलेशन लिखने से पहले आपको समझा दें कि आपको डाटा आपके जो भी डाटा जो है वो आपके जितने सारे डाटा हैं उन डाटा में क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला क्या है आपका रेट वन जो है हमारा, उसको हम R1 मानते हैं, और इसमें कहा जा रहा है आपको 25% क्या हो रहा है, आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। कहा जा रहा है ना कि पहले साल में 25% का इंक्रीमेंट हो रहा है, कहाँ गया, यहाँ पे है। और नेक्स्ट क्या है 30% का डिक्रीमेंट, फिर नेक्स्ट क्या है 40% का इंक्रीमेंट। तो R2 को क्या मानेंगे 30% का डिक्रीमेंट, और आपको R3 को क्या मानेंगे आपका 40% का इंक्रीमेंट। तो आपका जो न्यू पॉपुलेशन होगा, कह सकते हैं आप, थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर कहेंगे न्यू पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। अब 3 ईयर्स कहाँ से आ गया, आप सोच रहे होंगे। देखिए कैसे 3 ईयर्स होगा, पहला साल तो ये आपका हो गया, देखिए जब आपका 25% बढ़ गया, दूसरा साल हो गया आपका 30%, फिर घट गया, तीसरा साल हो गया 40% बढ़ गया, तो 3 ईयर हो गए। तो 3 ईयर, तो n का वैल्यू क्या हो गया, हमें n का वैल्यू 3 मिल गया। R का वैल्यू हर जगह अलग अलग है तो उसका यूज करेंगे हम, ठीक है। पॉपुलेशन इनिशियल पॉपुलेशन कितना है, तो 50,000, तो यूज करेंगे यहाँ पे 50,000। फिर पहला 1, दूसरे में क्या करेंगे, रेट कितना है, रेट 25% का है तो इंक्रीमेंट हो रहा है, तो प्लस का साइन 25/100, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इंटू करेंगे 1 माइनस। अब देखिए अगर सेम ही रेट से घटता बढ़ता रहता 3 साल तक तो सीधा एक रेट डाल देते और यहाँ पे 3 डाल देते, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको हर एक साल घट रहा है, बढ़ रहा है, कुछ नया हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक साल के लिए अलग अलग इंटरवल वाइज मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो पहले साल के लिए हमने 25 से इंक्रीज कर दिया, दूसरे साल के लिए हमने क्या किया, आपका 30 से क्या कर दिया, डिक्रीमेंट कर दिया, तो माइनस का साइन लिया। फिर तीसरे साल में क्या किया हमने, फिर प्लस कर दिया 40% से, तो हमने क्या किया, प्लस साइन लिया। तो इस तीनों को इसको ये सब मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो क्या क्या होगा, हमें मिलेगा, देखिए 50,000 इंटू ये आपका हो गया कितना बच्चे, ये आपका हो गया 125/100 इंटू क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया 70/100 इंटू क्या हो गया आपका 140/100, ठीक है। तो इसे सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगा न्यू पॉपुलेशन का वो आएगा 61,250। क्या होगा, 61,250, यानी उसका जो पॉपुलेशन होगा 3 साल के बाद, यानी 1991 में वो होगा 61,250, यानी ऑप्शन नंबर डी 61,250। तो ऐसे करते हैं, क्वेश्चंस को बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चे, समझ में आया होगा कैसे बनाते हैं क्वेश्चंस को। बस इसी तरीके से, इसी वे से आपको बनाना है क्वेश्चंस को। सिंपल ये फार्मूला को जब लगाना है आपको, तो कैसे कैसे लगाना है, क्या क्या इसमें टर्म्स है, उन सभी को हमने अच्छे से समझाया, अच्छे से सिखाया है। और आपको ये भी सिखाया कि अगर मान लेते हैं कि सभी में, यानी तीनों ईयर में रेट हमारा सेम रहता, या तो बढ़ता या तो घटता, तो बढ़ता तो प्लस साइन यूज करते, घटता तो माइनस साइन का यूज करते, और यहाँ पे जितने साल तक रहता उतना साल का यहाँ पे इसका वैल्यू पुट कर देते। 3 साल तक तो 3 साल, 4 साल तक तो 4 साल, ठीक है। चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 300 ग्राम ऑफ शुगर सोल्यूशन हैज़ 40% शुगर। 300 ग्राम शुगर सोल्यूशन के पास कितना है, 40% शुगर है, ठीक है। हाउ मच शुगर शुड एडेड
टू मेक 50% ऑफ दिस सॉल्यूशन। कितना शुगर ऐड कर देंगे ताकि क्या हमारा 50% का ये सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले ये फाइंड करते हैं कि ठीक है चलिए मानते हैं कि 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन में 40% हमारा शुगर है। 300 ग्राम हमारे शुगर सॉल्यूशन में 40% हमारा शुगर है। तो आखिर शुगर का अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट कितना है इस 300 ग्राम के सॉल्यूशन में। इस 300 ग्राम के सॉल्यूशन में हमारा 40% अगर शुगर है तो आखिर एक्चुअल अमाउंट कितना है। एक्चुअल अमाउंट ऑफ शुगर कितना है पहले ये तो फाइंड कर ले हम, ठीक है। तो चलिए एक्चुअल अमाउंट ऑफ शुगर कैसे फाइंड करेंगे। 300 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 40% अगर शुगर है तो 40/100 इंटू क्या करेंगे 300, इतना ही। 300 आपके जो टोटल होंगे उसमें से 40% शुगर है, तो ऐसे करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना शुगर है, ठीक है। एक सेकंड मुझे बच्चे कोई आदमी है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 4 3 12 यानी 120 ग्राम। यानी जो हमारा 300 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा 120 ग्राम क्या है आपका बच्चे शुगर है। कितना है 120 ग्राम शुगर है। चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। 300 ग्राम हमारा सॉल्यूशन में 120 ग्राम शुगर है, तो आपको कहा जा रहा है कि 50% आपको सॉल्यूशन बनाना है। तो 50% का सॉल्यूशन बनाना है जिसमें क्या है आपके बच्चे कितना शुगर हमें ऐड करना पड़ेगा कि हमें 50% का सॉल्यूशन बन जाएगा। हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड टू मेक 50% ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो 50% ऑफ शुगर यहाँ पे टोटल सॉल्यूशन डालेंगे और ये कितना होगा बच्चे आपका, ये होगा आपका बच्चे कितने टोटल आपके शुगर सॉल्यूशंस के बराबर। देखिए जैसे तो देखिए क्या कर रहे थे हम कि 50% हमारा सॉल्यूशन बनना चाहिए। 50% हाउ मच शुगर मस्ट बी एडेड टू मेक 50% ऑफ दिस सॉल्यूशन। 50% हमारा सॉल्यूशन बन जाना चाहिए। तो 50% ऑफ क्या करेंगे सॉल्यूशन बाद का सॉल्यूशन जिसमें हम ऐड किए रहेंगे शुगर, और वो किसके बराबर होगा, वो होगा हमारा बच्चे प्रेजेंट शुगर प्लस एडेड शुगर, उसी के बराबर आएगा। चलिए थोड़ा सा साफ से लिख दे, इसको मार्कर नहीं चल पा रहा है इसी कारण अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। प्रेजेंट शुगर प्लस एडेड शुगर इसके बराबर होगा। कैसे बराबर होगा देख सकते हैं आप कि जब 40% ऑफ हम निकाले हैं इस 300 ग्राम सॉल्यूशन का तो हमें 120 ग्राम ऑफ शुगर निकला है। तो जब हम आपका 50% ऑफ सॉल्यूशन का निकालेंगे जिसमें क्या होगा आपका 50% आपका सॉल्यूशन होना चाहिए शुगर के साथ, तो कितना होगा वो आपका टोटल शुगर के बराबर हो जाएगा। तो चलिए हम क्या करेंगे 50% यानी कहने का मतलब 1/2 इंटू, जैसे ये काट दिया हमने 5 टाइम्स, तो 1/2 इंटू शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर पहले कितना है, सॉल्यूशन कितना है पहले का सॉल्यूशन 300 ग्राम है, तो हम इसी 300 ग्राम में कुछ और शुगर ऐड किए होंगे, मान लेते हैं x ग्राम शुगर ऐड किए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट शुगर प्लस आपका एडेड शुगर के बराबर हो जाएगा। तो प्रेजेंट शुगर कितना है, प्रेजेंट शुगर 120 ग्राम है और इसमें क्या करेंगे x ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ये आपका हो गया 300 प्लस x इक्वल टू क्या हो गया 12 2 24 प्लस 2 इंटू एक्स। तो ये आपका 2x इधर आ गया, तो ये इसको x को इधर कर लेते हैं, तो ये x हो गया और ये 300 माइनस 240, तो ये कितना होगा आपका 60। कितना होगा बच्चे 60 ग्राम, यानी हमारा जो एडेड शुगर होगा वो 60 ग्राम के बराबर होगा। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हैं कैसे बनाया हमने। कहा जा रहा है कि 300 ग्राम शुगर सॉल्यूशन में 40% शुगर है, तो निकाल लेंगे शुगर कितना है 120 ग्राम हमारा शुगर होगा, ठीक है। तो हाउ मच शुगर शुड बी एडेड, कितना शुगर ऐड करें कि ताकि हमारा जो सॉल्यूशन हो जाए वो 50% का सॉल्यूशन हो जाए। तो 50% ऑफ सॉल्यूशन वो हमारा बाद का शुगर के बराबर। बाद का शुगर कहने का मतलब एडेड शुगर के साथ पहले वाला शुगर प्लस और एक्स्ट्रा एडेड शुगर। तो एक्स्ट्रा एडेड शुगर प्लस पहले वाला शुगर को जोड़ दिया हमने, यहाँ से हमने एक्स का वैल्यू फाइंड कर लिया, हमारा आंसर आ गया। तो कितना होगा 60 ग्राम हमें शुगर क्या करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा ताकि क्या हो हमारा 50% ऑफ सोल्यूशन बन जाए। तो चलिए बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। हमने बहुत कोशिश की आपको अच्छे क्वेश्चंस अच्छे कंसेप्ट को सिखाने का। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है आपसे, हमारे द्वारा कोई भी प्रॉब्लम हो गई रहती है, कोई भी त्रुटि रहती है, तो उसे आप भी सुधारिएगा और हमें भी बताइएगा ताकि हम उससे अच्छे से और सुधार सके। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।